ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर हिंसा की घटना हुई है। जेएनयू में रविवार रात उस वक्त हिंसा भड़क उठी जब डंडों से लैस नकाबपोश लोगों ने छात्रों एवं शिक्षकों पर हमला किया और परिसर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आईशी घोष समेत कम से कम 18 लोग घायल हो गए। जेएनयू छात्र संघ ने दावा किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हिंसा को अंजाम दिया है। वहीं एबीवीपी ने लेफ्ट विंग पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। हिंसा में करीब 25 छात्रों के घायल होने की खबर है। रविवार देर शाम जेएनयू विश्वविद्यालय कैंपस में नकाबपोश हमलावरों ने छात्रों को न केवल मारा पीटा बल्कि बुरी तरह से कैंपस में तोड़फोड़ भी की। नकाबपोश पूरी तैयारी के साथ आए थे। कैंपस के भीतर छात्रों ने जो वीडियो शेयर किए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। छात्रों के साथ ऐसी मारपीट हुई है कि कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना पर देश भर में लोग विरोध जता रहे हैं और केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी घायलों से मिलने एम्स अस्पताल पहुंची। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों के छात्र दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। कई विश्वविद्यालयों के छात्र और अध्यापक भी जेएनयू छात्र संघ के समर्थन में आ गए हैं। वहीं घटना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। देश भर के सभी पार्टी नेताओं ने इस घटना पर बयान दिया। आइए आपको बताते हैं किसने क्या कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जेएनयू में जो हुआ उसकी तस्वीरें देखी, हिंसा की स्पष्ट तौर पर निंदा करते हैं। यह विश्वविद्यालय की संस्कृति एवं परंपरा के पूरी तरह खिलाफ है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हिंसा को खौफनाक बताया और कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि सभी छात्रों के लिए विश्वविद्यालय सुरक्षित स्थान रहे। सीतारमन ने ट्वीट करते हुए लिखा, जेएनयू से बहुत ही खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वह जगह जिसे मैं जानती हूँ और ऐसी जगह के तौर पर याद करती हूँ जिसे निर्भीक चर्चाओं एवं विचारों के लिए याद किया जाता था, लेकिन हिंसा कभी नहीं। मैं आज हुई हिंसा की स्पष्ट तौर पर निंदा करती हूँ। यह सरकार पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ कहा गया उसके बावजूद चाहती है कि विश्वविद्यालय सभी छात्रों के लिए सुरक्षित रहें। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हमारे देश को नियंत्रित कर रही फांसीवादी ताकतें बहादुर बच्चों की आवाज से डरती है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ने घटना में टुकड़े टुकड़े गिरोह की भूमिका की जांच करने की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया, नकाबपोश लोगों द्वारा जेएनयू छात्रों और शिक्षकों पर किया गया नृशंस हमला चौंकाने वाला है, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे देश को नियंत्रित कर रही फांसीवादी ताकतें बहादुर विद्यार्थियों की आवाज से डरती है। जेएनयू में आज हुई हिंसा उस डर को दर्शाती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जेएनयू परिसर में हुई हिंसा में घायल छात्रों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली के एम्स पहुंची। उन्होंने कहा कि कई घायल छात्रों के हाथ पैर टूटे हैं और उनके सिर पर चोटें हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह किसी सरकार के बारे में बेहद ही शर्मनाक है कि उसने अपने ही बच्चों पर हिंसा होने दी। जेएनयू कैंपस में हुए इस हमले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हैरानी जताई है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, जेएनयू में हुई हिंसा को जानकर मैं बहुत हैरान हूँ। छात्रों पर बुरी तरह से हमला किया गया। पुलिस को तुरंत हिंसा को रोक शांति बहाल करनी चाहिए। अगर हमारे छात्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। मनोज तिवारी ने कहा कि यह कहीं से भी उचित नहीं है। यह बहुत दुखद है और कुछ लोग जानबूझकर इसे राजनीतिक हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को हिंसा से कोई न जोड़े। भारतीय जनता पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है और सख्त जाँच की मांग करती है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वही सांसद गौतम गंभीर ने घटना की निंदा करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह की हिंसा देश के मूल्यों के खिलाफ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या विचारधारा या आपका झुकाव किस तरफ है। छात्रों के साथ इस तरह की हिंसा नहीं की जा सकती। इन गुंडों को सख्त सजा दी जानी चाहिए जिन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने का साहस किया है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लिखा, यह 1930 के जर्मनी से है, 2020 के भारत से नहीं। मैंने इसे रोकने के लिए अधिकारियों से अपील की है। वे लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। दुनिया भर में हमारे देश की लोकतांत्रिक छवि बनी है। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि खबरों से मालूम चलता है कि छात्रों एवं शिक्षकों पर हिंसा करने के लिए प्रशासन और एबीवीपी के गुंडों के बीच साठगांठ है। उन्होंने कहा, यह सत्ता में बैठे लोगों का सुनियोजित हमला है जो उसके हिंदुत्व के एजेंडे की राह में बाधा डाल रहे जेएनयू से डरते हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को कहा कि जेएनयू के छात्रावासों में नकाबपोश लोगों के
घुसने और छात्रों पर हमले करने का सीधा प्रसारण टीवी पर देखना भयावह था और ऐसा केवल सरकार की मदद से ही हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था। बताया जा रहा है कि शनिवार को जेएनयू छात्र संघ ने सर्वर रूम को लॉक कर दिया था। इसको लेकर एबीवीपी और लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स में हल्की झड़प हुई थी। रविवार को जेएनयू छात्र संघ की ओर से साबरमती हॉस्टल से मार्च निकाला जाना था। इस दौरान यहाँ हिंसा हुई। इसके बाद देर शाम कुछ नकाबपोश हमलावरों ने विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर साबरमती छात्रावास के छात्रों को निशाना बनाया। नकाबपोश पुरुषों और चेहरा ढकी महिलाओं ने छात्रावास के कमरे में तोड़फोड़ की और छात्रों की पिटाई की। बहरहाल जेएनयू हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से बात की और उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अमित शाह ने एक संयुक्त सीपी स्तर के अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया है और जल्द से जल्द एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर पुलिस के पास 3 शिकायतें आई हैं। हालांकि अभी तक कोई केस दर्ज किया गया है या नहीं, इस पर अपडेट आना बाकी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमें जेएनयू की हिंसा पर कई शिकायतें मिली हैं, जिन पर हम जांच शुरू करेंगे। जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। दिल्ली पुलिस की सीपी शालिनी सिंह की अगुवाई में जो जांच होगी, उसमें 4 इंस्पेक्टर और 2 एसीपी शामिल रहेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।